नमस्कार, मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, तो यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप लाइव जुड़ के आप ऐप में पढ़ सकते हैं। हम लोग व्याकरण की कक्षा पढ़ रहे हैं और व्याकरण में हल संधि पढ़ना अर्थात व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो हमको कल आपसे बता रहे थे। इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था ये झलाम जशवंते, और आज हमको पढ़ना है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये वाला सूत्र पढ़ना, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब इसी को देखना है। देखिए बाबूराम सक्सेना ने क्या लिखा है, जरा इनको देखा जाए तो इन्होंने लिखा है चलिए अब देखिए, इसमें लिखा है इन्होंने कि यदि यर प्रत्याहार अर्थात ह को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्गमाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है, और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य होता है। मतलब ये यरो अनुनासिके अनुनासिको वा क्या है, यह अनुनासिक वर्ण आदेश करता है, पर वर्ण को क्या कर देता है, अनुनासिक करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अनुनासिक आदेश विधि सूत्र। क्या कह सकते हैं इसको, अनुनासिक आदेश विधि सूत्र है। यहां कहता है यदि यर प्रत्याहार, अब यर प्रत्याहार में आपका हयवरट यहां से स्टार्ट होगा प्रत्याहार में, तो ह छोड़ दीजिए, यस उठा लीजिए और सक्सर तक जाएगा। तो यर प्रत्याहार का जो भी वर्ण आएगा, तो कहा कि अब यहां कहा कि अर्थात ह को छोड़कर, तो ह को छोड़कर या किसी पदांत व्यंजन, ह को छोड़कर किसी पदांत व्यंजन, मतलब ह को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि ह जो आपका शल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जिसमें शाखा शह आते हैं, तो उसको छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि सक्सर तक जाएगा, शाखा सह सक्सर है ना, हल नहीं, ह छूट जाएगा। तो अब कह रहा है कि कोई अनुनासिक वर्ण होगा आगे, तो यर के स्थान पर ध्यान रखना, यर के स्थान पर उसी वर्गमाला का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। और जब कोई प्रत्यय का आएगा तो वह वर्ण नित्य होता है। जैसे इन्होंने दिया कि एतद धन मुरारिही बराबर एतन्न मुरारिही, और षट धन मासा बराबर षण मासाह, और षट धन नगरेह षण नगरेह, या तद धन मात्रम तन मात्रम, चिद धनमयम चिन्मयम, वाक धनमयम वांगमयम। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर नहीं आई तो आइए इसको एक पेज लेकर के आपको मैं बताता हूं। चले देखिए सूत्र क्या है आपका। आपने सूत्र क्या देखा, आप क्या पढ़ रहे हो कि यरोनु नासिके यरोनु नासिके अनुनासिको वा। ठीक है, ये कैसा सूत्र है, ये अनुनासिक, मतलब ये हम कह सकते हैं अनुनासिक आदेश विधि सूत्र है। कैसा? अनुनासिक आदेश विधि सूत्र। इतनी बात है ये यरो। अब इसमें क्या कितने, एक है तो यर, एक यर है और एक अनुनासिक है, और एक अनुनासिक यहां आगे वा का अर्थ क्या होता है, विकल्प से। अब ये इसकी परिभाषा आप देख लें, जबकि इसका जिक्र हमने कर दिया था।
अब इसके परिभाषा आप देख लीजिए क्या कह रहा है, यरोनुनासिको अनुनासिको वह क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा इन्होंने क्या कहा, कहा कि यर प्रत्याहार के बाद, यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे, यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर, यर प्रत्याहार के स्थान पर यर प्रत्याहार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। अभी उदाहरण आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलिए उदाहरण देखा जाए, उदाहरण में एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण क्या दिया, उदाहरण दिया कि एतद धन मुरारी, एतत है, एतत धन मुरारी। अब आपकी किताब में लिखा होगा कि एतद लिखा होगा, तो आपका ये त है, त को द करने वाला कौन सा सूत्र है, झलाम जशवंते। तो क्या बन गया, एतद बन गया, एतद धन मुरारी, एतद धन मुरारी बन गया। अब यहीं पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। ठीक है, मतलब पर सवर्ण आदेश कर देता है। अब देखिए पर सवर्ण आदेश कर देता है का मतलब क्या है, पर में अनुनासिक वर्ण है तो अनुनासिक वर्ण कर देगा, मतलब अनुनासिक ये है तो अनुनासिक यहां कर देगा। अब आप देखिए ये एतद में ये जो त है, ये द है, ये यर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है। हयवरट लड़ यमंग गड़नम जबै खड़दस, जब गड़दस खप छड़त चढ़तो कपै सक्सर तक जाएगा, तो इसमें द आ जाता है कि नहीं। द प्रत्याहार किसका, ये जो द आप देख रहे हो ये द यर प्रत्याहार का है और आगे अनुनासिक का वर्ण है, तो हम क्या कर दें, इसको अनुनासिक कर दें, मतलब ये अनुनासिक है तो इसको अनुनासिक करेंगे। और इसी वर्ग का ये त थ द है तो हम इसका क्या करेंगे, पंचमाक्षर अक्षर कर देंगे, बन जाएगा एतन, एतन धन मुरारी। ठीक है, अब आप यहां मिला दोगे तो बन जाएगा एतन मुरारी, एतन मुरारी। यह आपकी बन गई एक रूप, आपका ये बन गया। अब एक रूप ये बन गया तो यहां पर ये जो द को न किया है, यह कैसे किया है, विकल्प से कार्य हुआ है। मतलब आप यहां लिख सकते हैं कि यह रूप वैकल्पिक है। यह रूप कैसा है, वैकल्पिक रूप है, विकल्प से, क्योंकि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लिखा है। कहता है यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए, इतनी बात कहा। अब ये जो वा कहा तो आगे कह दिया विकल्प से हो जाए। आप बार बार आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं कि जब कोई कार्य विकल्प से होता है व्याकरण में तो वहां पर दो दो रूप बन जाते हैं। मतलब एक पक्ष में बनेगा जिसमें विकल्प से कार्य होगा वह उसका रूप बनेगा, एक बार विकल्प से नहीं होगा। ठीक है, तो आप विकल्प ऐसा समझना, मतलब वैकल्पिक कार्य। वैकल्प का मतलब ये है, मैं आपको बस ऐसे बता दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो गाड़ी है, ठीक है, घर पे, और आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, बाहर गए, देखा कि जिससे आप रोज ऑफिस जाते हो उस बाइक में पेट्रोल ही खत्म है। कोई अपना चला वला के खड़ा कर दिया, पेट्रोल ही नहीं है, या फिर वह उसमें हवा ही नहीं है टायर में,
तो अब आपके पास क्या विकल्प है कि नहीं है? विकल्प है, दूसरे वाले से आप चले जाओगे। यह क्या कार्य हुआ? विकल्प है। आदमी कहता ना हमारे पास विकल्प है। अब जब ये वाली बाइक बन जाएगी तो आपके पास क्या होगा? चाहे उसको लेके जाएं चाहे इसको लेके जाएं, बात है ना। तो ठीक यहां पर जो कार्य होगा इसी तरह से वैकल्पिक कार्य होता है। मतलब एक रूप आपका एतन्न मुरारी ही वैकल्पिक बन गया। जब एक बार एक पक्ष में कार्य नहीं होगा तो आपका यह एतत् मुरारी ही आपका यहाँ बाबूराम सक्सेना में आप इसके आगे जहां लिखा है एतन धन मुरारी एतन्न मुरारी ही, वहीं उसके ऊपर एक और रूप लिख लेना, एतद मुरारी लिख लेना। एक तो रूप ये बन जाएगा, एक रूप आपका बन जाएगा एतद मुरारी। एतद मुरारी मतलब एक रूप यह भी बन जाएगा, मतलब दो रूप बन जाएंगे। बाबूराम ने अपनी किताब में केवल एक रूप लिखा है, लेकिन आप दोनों रूप लिख लीजिए। परीक्षा में पूछेगा एतन्न मुरारी और एतद मुरारी कौन शुद्ध है, तो आप कहोगे दोनों शुद्ध है, क्योंकि यह कार्य जो बना है ये विकल्प से बना है। किसने बनाया इसको एतन्न मुरारी? तो आप कहोगे यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र ने विकल्प कर दिया। अब मैं आपको साधारण बता दूं, जो आप जितना समझ पाते हो इतना ही करता है। कहता है यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है विकल्प से। अब देखिए एतत् धन मुरारी, तो एतत् को ता को द लिखा है आपकी किताब में, ये ता को द झलाम जशवंते सूत्र कर देता है। झल प्रत्याहार को जश प्रत्याहार हो जाए, तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण था, इसको उठा करके जल जस कर दिया, तो जस में ज ब ग ड द होता है, तो ये देखिए द हमने कर दिया। क्यों कर दिया? ये त का उच्चारण स्थान दंत है, तो द का उच्चारण स्थान दंत है, तो उसमें से ज ब ग ड द 5 वर्ण आते हैं, 5 में से इस द का दंत होगा तो एतद बन गया, यही किताब में लिखा है। अब इसको द को न किसने किया? यह एरो अनुनासिको अनुनासिको वा ने किया, तो एतन मुरारी बन गया, मिला दिया एतन मुरारी, एक रूप ये बन गया लेकिन विकल्प से। और जब विकल्प कार्य नहीं होगा तो आपका एतद मुरारी एक रूप आपका ये बन जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखा जाए। दूसरा उदाहरण क्या है इन्होंने बताया? दूसरा उदाहरण किताब में लिखा है आपके कि सट धन मासा। क्या लिखा है? सट धन मासा लिखा है, सट धन मासा लिखा है। अब देखिए ट वर्ग, ये जो ट आप देख रहे हो ये यर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता? मतलब हैवरट, हैवरट लड़ यमंग गणनम जबई खड़दस जब गड़दस खप छटत ख फ छ ठ थ चट तव चट तव चटतव आया कि नहीं? ट मिला कि नहीं मिला? तो ये ट प्रत्यय किसका है? यर प्रत्याहार का है। आगे अनुनासिक का वर्ण आया है, कौन सा? म आया है। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें भाई? हमको अनुनासिक करना है तो तुरंत क्या करेंगे? इसी का जैसे आपने यहाँ द था तो द को तथा दधना में बदल दिया, वैसे ये टा को टठा ढड़ा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? टठा ढड़ा में जब जाएगा तो ये आपका हो जाएगा सण, सण धन मासा, ऐसा बन गया, बनेगा। किस सूत्र से? यहाँ टा कोणा कैसे हुआ? इस सूत्र से हुआ, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा से हो गया। ठीक है, इतना ही आपको पकड़ के चलना है, आपके परीक्षा में इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यही इतना, आप इतने ही आप जान लो तो बहुत जान गए। तो ट और ट जबड़ा बन गया, सण धन मासा बन गया। अब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा सण मासा, क्षण मासा। मास माने महीना और षट माने 6, 6 महीना, 6 महीना, साल के 6 महीने। तो ये आपका हो गया सठ धन मासा। अब एक बन गया सण मासा। तो ये जो सण मासा एक रूप बना, ये मेरे भैया ये वैकल्पिक रूप बना मेरे प्यारे। जब ये वैकल्पिक बन गया तो एक और कुछ बनना चाहिए, तो क्या बनेगा? ये दूसरा बन जाएगा सट मासा। सट मासा बनेगा, मतलब 2 रूप बनेंगे, किताब में बना लेना, एक ही रूप लिखा होगा, इसलिए बाबूराम सक्सेना में सुधार लेना। इस सण मासा के ऊपर या कहीं लिख लेना 2 रूप बनते हैं। कितने रूप बनते हैं? आप लिख लेना कि 2 रूप बनते हैं। तो सठ मासा और क्षण मासा दोनों बन गए, मतलब 2 रूप आपका बन जाएगा। ठीक है भैया, तो इस तरह से एतन्न मुरारी को 2 रूप बना लेना
और षणमासा को दो रूप बना लेना। ध्यान रखना, जब परीक्षा में आप बैठोगे तो कहोगे कि बाबूराम सक्सेना ने तो लिखा ही नहीं था। तो बाबूराम ने नहीं लिखा था, लेकिन यह नियम जब विकल्प से कार्य करता है तो विकल्प अब जो सूत्र कहता है उसके खिलाफ थोड़ी कोई चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा। दो रूप बन गया षणमासा। इसके बाद आपका देखिए उदाहरण दिया है सट धन नगर्यः। एक उदाहरण और देख लेना यहीं पर, क्या है ये वाला उदाहरण देखिएगा, दिया है कि सट धन नगर्यः, षट धन नगर्यः, ऐसा उदाहरण दिया। सट धन नगर्यः बनाया कि नहीं बनाया। अब सट धन नगर्यः को यहां पर आप एक चीज और पढ़ के आए थे इसके पहले, कौन सा, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। तो वो क्या कहा था, जब आप इसके पहले सूत्र पढ़े थे, न पदांता टोर नाम, याद करिए, न पदांता टोर नाम, तो उसके बाद वहां पर अष्टुत्व सूत्र को मना करने वाला सूत्र है। अष्टुनाष्टु के कार्य को रोक दिया था किसने, न पदांता टोर नाम में। जैसे अस्तोष्टुनाशु को रोक दिया था कौन, शात, और न पदांता अस्तोष्टुनाशु को रोका था शात, जैसे प्रश्न विष्णु बनाए थे। उसी प्रकार से अष्टुनाष्टु को कौन सा सूत्र रोका, न पदांता टोर नाम ने रोक दिया। अब जब रोक दिया तो लेकिन इतना वार्तिक में कात्यायन ने ऐसी कृपा मतलब रखी कि भैया नाम, नवति और नगरी यदि यह शब्द आ जाएं तो हम अष्टत्व वाला कार्य कर देंगे, मतलब अष्टुनाष्टु कार्य हो जाएगा। तो आपने यहाँ वहां पढ़ लिया था, देखिए नगर्यः मतलब नगरी शब्द आया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, अष्टुनाष्टु क्या करता है, ट को अड़ा कर देता है ना। तो यहाँ पर आप यरो अनुनासिको वाला ये उदाहरण आप वहां भी पढ़ चुके थे, न पदांता टोर नाम में, तो यहाँ भी आ गया। अब जब यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ बन गया आपका, यहाँ पर सट, सट था तो सट को क्षण बन जाएगा, ये क्षण बन जाएगा क्षण, और यहाँ हो जाएगा नगर्यः, ये बन गया। अब आप जब मिलाओगे तो बन गया आपका क्या, षड नगर्यः, षड नगर्यः आपका एक रूप बन जाएगा, षड, हाँ षड नगर्यः, ठीक है। चलिए अब आपका एक रूप बन गया, षड नगर्यः भी आपका बन जाएगा। अब एक बात याद रखना, अब यही के बाद एक बात और इन्होंने कहा, क्या कहा, कहा यदि प्रत्यय का हो, याद रखना। अब यरो अनुनासिको दो बात करता है, कहता है एक तो इन्होंने कहा कि यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आए तो विकल्प से हम अनुनासिक कर देंगे यर के स्थान पर। लेकिन उसी में एक बात और कहा, यदि प्रत्यय का हो, यदि किसी यर के बाद कोई प्रत्यय आए, यदि यर प्रत्याहार के बाद, यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आए, कोई प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण, यदि किसी प्रत्यय का कोई अनुनासिक वर्ण आए तो नित्य अनुनासिक हो जाता है, नित्य अनुनासिक हो जाता है। किताब खोल के बैठना, ठीक है, तो आपका नित्य हो जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, नित्य अनुनासिक को, मतलब वह कार्य विकल्प से हो रहा था, यह कार्य अब नित्य होगा। तब इसका उदाहरण इन्होंने दिया कि तद धन मात्रम, क्या कहा, उदाहरण देखिएगा, इन्होंने उदाहरण दिया कि तत्, देखिए तत् धन मात्रम बनता तो है यही है, तत् धन मात्रम। अब जब तत् धन मात्रम बना तो ता को दा कर दिया किसने, झलाम जशवंते ने, तो बन गया तत् धन मात्रम। आपकी किताब में यही लिखा होगा तत् धन मात्रम, ठीक है। अब ये इसको तत् धन मात्रम को देखिए, ये जो मात्रम लिखा है ये मात्रच प्रत्यय है,
कौन सा प्रत्यय है प्यारे? ये मात्रच प्रत्यय है। और जब मात्रच प्रत्यय आ जाएगा मतलब कोई प्रत्यय होगा, तब यह जो अनुनासिक वाला कार्य हुआ यह विकल्प से नहीं होकर के नित्य हुआ। और जब कोई कार्य, कोई सूत्र नित्य कार्य करता है मतलब तब एक ही रूप बनते हैं। तब यहां पर आपका क्या बनेगा? इस द के स्थान पर क्या हो जाएगा? तथा दधन, तो हो जाएगा तन धन मात्रम, बन जाएगा आपका क्या? तन मात्रम। तन मात्रम बन जाएगा। ये एक ही रूप बनेगा, लिख लेना, ये एक ही रूप बनेगा। ठीक है, आप ऐसा लिख लेना, एक रूप बनेगा, अपने मन से दो रूप मत बना लेना। तद मात्रम, तो तन मात्रम बन गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि चित चिद धनमयम। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है? यहां पर देखिए, पहले तो ये चित्त है, चित धनमयम, हाँ चित धनमयम। ये जो आप मयम देख रहे हो यह मयट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय है, मतलब प्रत्यय वाला। ये मयट प्रत्यय है, तो इन्होंने क्या कहा? किसी प्रत्यय का अनुनासिक हो। अब मयट प्रत्यय में ये जो म है अनुनासिक, किसी प्रत्यय का ही तो है। यहां मात्रम में ये जो म देख रहे हो किसी प्रत्यय का ही तो है। तो अब इसको क्या नित्य होगा। अब ता को द कर दिया, झलाम जसो अन्य से बन गया चिद, चिद धनमय, चिद धनमयम बन गया। ये यही था, यही हो गया ना। तो क्या हो गया? अब इस द को ना कर देंगे तो बन गया चिन, चिन धन मयम। अब आप जब मिला दोगे तो बन जाएगा चिन्मयम, चिन्मयम बन जाएगा, चिन्मयम बन जाएगा। जैसे आप सत धन चित धन आनंद करके सच्चिदानंद करते हो, तो यहां पर क्या बना? चिन्मयम, एक रूप बनेगा केवल। क्यों? क्योंकि बोल देना, जब कोई आपसे पूछे कि एक रूप काहे बनेगा, तो कह देना यहां पर ये जो म है ये प्रत्यय का है, ये जो म है प्रत्यय का है। यहां पर भी कह देना ये जो म है ये प्रत्यय का, इसीलिए यह कार्य नित्य हुआ। अगर प्रत्यय न होता तो तब विकल्प से होता, तब दो दो रूप बन गए, जैसे षणमासा सटमासा, है ना। इस तरह से आपका रूप बन जाएगा। एक और उदाहरण है वाक धनमयम। क्या? वाक, एक आपका है वाक धनमयम। देखिए वाक धन मयम, मतलब यह भी मयट प्रत्यय है। अब हम क्या करें? ये यर प्रत्याहार का है, यह भी यर प्रत्याहार का था, यह भी यर प्रत्याहार का था। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे? एक क है तो अनुनासिक, आगे म है अनुनासिक, किसी प्रत्यय का है, तो इसका के स्थान पर क्या लेकर आएंगे? क के स्थान पर क्या होगा? अनुनासिक का। इसीलिए तो कहा कि पर सवर्ण वर्ण को अनुनासिक कर दो, तभी इसको क ख ग घ अंगा में बदल देंगे, तो ये बन जाएगा वांग। ये बन जाएगा आपका वांग, वांग धनमयम। और आप जब आप इसको मिलाओगे तो वांगमय बन जाएगा। क्या बनेगा? वांगमयम। देखिए लिखा है ना, वाक धनमयम, वांगमय बन जाएगा, वांगमय। वांग म या म, वांगमय। वांगमय का अर्थ क्या होता है? मतलब वांगमय का अर्थ साहित्य होता है। साहित्य नहीं लोग यूज करते हैं प्रयोग शब्द को कि संस्कृत वांग्मय या हिंदी वांग्मय का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, या ऐसा शब्द का प्रयोग आप देखते होंगे, बोलते हैं विद्वान लोग, इसमें ये वांग्मय शब्द का प्रयोग करते हैं। वांग्मय मतलब संपूर्ण साहित्य, ये लिख लो, संपूर्ण साहित्य। ठीक है, तो आपका वांग्मय एक रूप बन गया। अब आपको परीक्षा में इतना करना है कि तन्मात्रम चिन्मयम वांग्मयम किससे बना है? तो कह देना यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र से यह आपका शब्द बन गया है। आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हो, क्लियर हो गया? तो इतना चीज आपने पढ़ लिया, मतलब यह सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद और कोई, इसके नीचे देखिए एक वार्तिक लिखा है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। लिखा है कि नहीं लिखा है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, और उसी के नीचे लिखा है किताब में प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो
तो ये जो कार्य हुआ है यह प्रत्यय भाषायाम नित्यम से हुआ है। किससे हुआ है? यहां आप सूत्र लिख सकते हो कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये वार्तिक है ना, मतलब प्रत्यय का होगा तो नित्यम, नित्य अनुनासिक होगा। इतनी बात आपने देख लिया। बस ये रूप आपको कैसे पढ़ना है, ये परीक्षा में आपको ध्यान रखना है कि जब तत् धन मात्रम करोगे ता के नीचे हलंत लगाना, वाक करोगे तो वाक के नीचे हलंत लगाना, चिन्मयम करोगे चित्त के नीता के नीचे आप हलंत लगाना। इतना आपको कार्य करना है। अब ये लिख लिख के जब आप कलम कापी उठा करके लिखोगे तब होगा। ये सारी चीजें केवल ऐसे देख लेने से, पढ़ लेने से यहाँ काम की व्याकरण है, व्याकरण में आपको कॉपी लेकर के आपको लिखना पड़ेगा। जितना लिखोगे उतना आपकी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। चले आगे देखते हैं। अब इन्होंने चलिए, तो ये आपका बन गया। किताब यदि लिए हैं तो थोड़ा सा देखिए, यहीं पर एक बात कही गई है, वो लिखा है बाबूराम सक्सेना ने कि स्थान प्रत्यय नाभ्यामंतरमते रतमे स्पर्शे। किताब में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि स्थान प्रयत्नाभ्यांतर तमे स्पर्शे चरितार्थो विदरेफम रेफे न प्रवर्तते। देखिए इसका मतलब इन्होंने 3 नंबर का मतलब लिखा है कि क से म तक के वर्णों में यह नियम, थोड़ा सा आज दिख नहीं रहा साफ आपको, तो आप किताब खोल के बैठना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये प्रत्यय भाषायाम नित्य की नीचे वाली लाइन, तो क से म तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है और यर का सवर्णी अनुनासिक करने पर नहीं लगता। अतएव चतुर्मुख आदि में र के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता। बचे यण और उष्म में य व ल का तो अनुनासिक हो भी सकता है और स स की तो अंत में सत्ता ही दूसरे रूप में रहती है। अब इसकी जो इन्होंने लिखा आपको क्या समझ में आएगा? आप ये समझना, ये कहना चाहते हैं कि क से म तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है। मतलब क से लेकर म, क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक सुविधा से हो जाता है। क्या सुविधा से हो जाता है? अनुनासिक सुविधा से हो जाता है। सुविधा से अनुनासिक होता है। अनुनासिक क्या होता है? क का अनुनासिक अंगा होगा, च का अनुनासिक य होगा, ट का अनुनासिक ण होगा और त का अनुनासिक न होगा, प का अनुनासिक म होगा। तो लिखिए म ही तक है, 5 ही वर्ग तो हैं, क और लास्ट में प, 5 पच्चे 25, मतलब ये स्पर्श कहेंगे। स्पर्शाह न स्पृष्ट है, ये स्पृष्ट स्पर्श कहे जाते हैं। मतलब का से लेकर के मां तक ये 25 जो आपके वर्ण हैं ये स्पर्श कहे जाते हैं। तो इन्होंने लिखा कि क से म तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ मतलब यहाँ काम चल जाएगा। यर प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा तो उसको अनुनासिक बन जाएगा, क्योंकि इसका अनुनासिक है ऑलरेडी। का अनुनासिक अंगा, च का यहाँ है कि नहीं है? तो अब इतनी यही ऊपर वाली बात कहे हैं। अब कहे कि अतः र का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता, मतलब र का कोई सवर्णी अनुनासिक नहीं है। अतएव चतुर्मुख, जब चतुर्मुख शब्द बनाते हैं तो चतुर्मुख आदि में र के स्थान पर कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता। अब जैसे चतुर्धनमुख है, देखो यहां आप देख लो कि चतुर्धनमुख है ना, चतुर्धनमुख शब्द है। अब आप कहोगे कि देखिए सर यहां पर म आया अनुनासिक का और ये आगे र है, तो यह र प्रत्याहार यर में आता है कि नहीं आता? खप छटत आता है। अब यहां पर ये जो है आपको अगर अनुनासिक बनाना है
तो र का कोई अनुनासिक नहीं, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि अतः र का सवर्णी अनुनासिक करने पर नहीं लगता। तो चतुर्मुख शब्द है, चतुर्मुख ही बन जाएगा। अर्थात ये आप अब जब बनाओगे तो चतुर्मुख, ये म पे ये र ऊपर चला जाएगा, आपका बन जाएगा चतुर्मुख, मतलब चार मुख वाला। चतुर्मुख, चतुर्मुख चत्वारि मुखानि यस्य सः, चार मुख हैं जिसके, ऐसा कोई अन्य पदार्थ प्रधाने बहुव्रीहि। तो यहां पर आपका कौन सा समास बन जाएगा? बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा, मतलब यह परिवर्तन नहीं होगा। अब आगे एक बात कहा कि बचे यण और ऊष्म, तो उसमें य व ल का तो अनुनासिक हो भी सकता है और स की तो कोई सत्ता भी नहीं मिलती, इनका उदाहरण नहीं मिलता। बात य व ल का होता है। तो देखिए, एक य, एक व और एक ल है ना, यही आपका मानते हैं। लेकिन आपने एक पढ़ा होगा, एक लाइन पढ़ी होगी यवला दुधा। क्या पढ़ा है? यवला, यवला द्विधा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इसका मतलब क्या है? यवला दुधा का मतलब य व ल द्विधा, य व, यहां देखना, य व ल, यवला दुधा है ना, मतलब द्विधा माने दो, य व ल दो दो होते हैं। कौन कौन होता है? एक य आपका ये अनुनासिक होता है, एक व आपका अनुनासिक होता है, एक ल आपका अनुनासिक होता है। तो य व ल मतलब इसके कार्य हो जाएंगे। जब ये इनका उदाहरण कहीं आएगा तो हम इनकी जगह पर अनुनासिक वर्ण इसी का दूसरा वाला य ले लेंगे, व ले लेंगे। ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? जैसे विद्वान, आपका कोई उदाहरण आगे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा जब। तो ये यही बात बता रहे थे, स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतररत में स्पर्शे चरितार्थो विधेयम रेफे न प्रवर्तते। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, ये सिद्धांत कौमुदी में यह बात कही गई है। कहाँ? लघु सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं कही गई, बताया गया है, लेकिन यहाँ लिखा है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में यह बताया है। ऐसे कह के छुट्टी ले लिए कि हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। बाबूराम सक्सेना का मतलब ही प्रवेशिका, इसका नाम ही है व्याकरण प्रवेशिका। व्याकरण में आप केवल प्रवेश कर रहे हो। तो जब आपको 6, 7, 8 बच्चों को पढ़ाओगे तो कौन सी भाषा में पढ़ाओगे? ये तो आप मास्टर बनने जा रहे हो, इसलिए आपको ये चीजें गूढ़ पढ़नी चाहिए, बाकी बच्चा यही समझेगा। जब हाई स्कूल के बच्चे को ये पढ़ाना होता तो इतना थोड़ी लेक्चर देना पड़ेगा, आपको उसको प्यार से बताना पड़ेगा। बस कैसे परिवर्तन नहीं होगा ये मत बताओ, ये बता देंगे कि इसके स्थान पर यह हो गया बेटा, ठीक है। तो लेकिन वही चीजें हैं आपको कि बाबूराम इसीलिए अपनी भाषा में लिखा है ताकि आप प्रवेश करो। और आपके टीजीटी में प्रमाण भी वही है, क्योंकि आपका सिलेबस में वही ग्रंथ है। अब वही आपत्ति इत्यादि आप जब आप देते हो तो आपका उन्हीं का प्रमाण बोर्ड मानता है। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं, बोर्ड भी जब नहीं दिक्कत हो जाती है बोर्ड को, तो बोर्ड एक्सपर्ट को बुलाता है। 2-4 यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट बैठते हैं, वो उनके पास भेजता है, वो लोग आपस में बात करते हैं, तो वो उत्तर बताते हैं, तब ये अपने हिसाब से देते हैं। ये भी जान लीजिए। चलिए, अब आपका इसके बाद आपका एक नीचे सूत्र है तोरली, बहुत सरल सूत्र है तोरली। चलिए इसके बारे में देख लिया जाए, ये क्या सूत्र कहता है। देखिए ये बहुत सरल है, ये इतना कहता है कि त वर्ग के बाद यदि ल आवे तो उसके स्थान पर ल हो जाता है। किताब खोलना, थोड़ा सा आपको अक्षर दिखाई नहीं पड़ेगा, छोटा होगा तो किताब खोलना। नीचे दिया है आपके, यहां सबसे नीचे में लिखा तोरली, इसका सूत्र संख्या 8460, अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4थे पाद का 60वां नंबर सूत्र है ये तोरली। ये कहता है कि तवर्ग के बाद यदि ल आवे तो उसके स्थान पर ल हो जाता है। जैसे तद्धन लय तल्लय, वृक्षाधन लगुडम वृक्षाल लगुडम, न के स्थान पे ल अनुनासिक अर्थात ल होता है। जैसे विद्वान धन लिखत, ये अभी आपको बताया ना यवला दुधा। चलो तोरली को आप देख लो थोड़ा सा, आइए एक सूत्र देख लीजिए आपको, इसके बाद इसका अगला सूत्र पढ़ाएंगे। लिखा है तोरली, तोरली लिखा है, ठीक है। इसमें 2 पद हैं, इसका पदच्छेद करेंगे
आप इसको तोड़ेंगे प्यारे तो ये है तोह, तोह और आगे लिखा है ली, ली में सप्तमी विभक्ति लगी और तो में षष्ठी लगी है। षष्ठी विभक्ति का मतलब ये षष्ठी स्थानीय वर्ण है और ली सप्तमी मतलब ये आदेशित वर्ण है। अब इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, तो बाबूराम सक्सेना लिखे हैं, लिखे त वर्ग के बाद यदि ल आए, परिभाषा देखना, कहते हैं कि त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद यदि ल आए तो, त वर्ग के बाद यदि ल आए तो इन्होंने कहा कि उसके स्थान पर ल हो जाता है। त वर्ग के बाद यदि ल आए तो किसके स्थान पर हो जाता है, त वर्ग के बाद ल आए तो उसी जो त वर्ग का होगा उसी के स्थान पर ल हो जाएगा। अभी देखना उदाहरण क्लियर हो जाएगा। त वर्ग के बाद यदि ल आए तो उसी वर्ग का ल हो जाता है। अब आप उदाहरण देखना, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है उदाहरण में, तत् धन लयः, देखिए लिखा है तत्, आगे लिखा है ल। क्या कहता है सूत्र, कहता है त वर्ग के बाद यदि ल आए तो त वर्ग है कि नहीं, त वर्ग के बाद ल आया मतलब यह रूल फॉलो किया, इस सूत्र ने फॉलो कर लिया। अब जब ल आ गया तो हम क्या करें, कह रहा इसी वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है, मतलब त के स्थान पर हम क्या कर देंगे, ये वाला ल इसके कर देंगे। अभी ये आप कहोगे कि सर ये तो तथा दधन आप अनुनासिक नहीं कर रहे हो, तो हम अनुनासिक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको केवल बता रहे हैं कि त के बाद, तत् शब्द के बाद, त वर्ग के बाद आगे ल आए, ऐसा उन्होंने फिक्स कर दिया। अब जब ल आ गया तो ल के स्थान पर क्या हो जाएगा, तुरंत हम इसको तत् के स्थान पर यही इधर कर देंगे, बन जाएगा तल, तल धन लयः हो जाएगा और आपका बन जाएगा तल्लयः। तल्लयः में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, संधि विच्छेद क्या है, तत् धन लयः, कौन सा सूत्र कार्य किया, तोरली ना, तो आप ऐसे बना लोगे। एक और उदाहरण इन्होंने दिया है, कहा तोरली मतलब यहां तल्लयः का मतलब, लय माने नाश होना, तत्लयः माने उसका नाश, उसका नाश हो जाना। ठीक है, संस्कृत पढ़ते रहेंगे ना तो किसी को गरिया देंगे तो जान ही नहीं पाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाए कह दो तल्लयः, अब वो समझ ही नहीं पाएगा तल्लयः क्या होता है, तो वो पढ़ने वाला समझ जाएगा तल्लयः मतलब तत् माने उसका, लय माने जो उसका लय हो जाए, नाश हो जाए, तल्लयः उसका नाश हो जाए, तो बन गया तल्लयः। दूसरा उदाहरण आपका इन्होंने दिया, लिखा है कि वृक्षात धन लघुडम, यहां देखना, वृक्षात धन लघुडम। ठीक, अब देखो ये त वर्ग है, त के बाद ल आया, ये कहता है कि त वर्ग के बाद ये ल आए तो उसी वर्ग का ल हो जाए, मतलब हम त को ये ल आया तो हम क्या कर दें, यहां पर हम तुरंत इसको वृक्षाल कर लें, वृक्षाद धन लघुडम। अब आप जब इसको मिला दोगे, मिलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अच्छीनम परेण संयोज्यम। अब इसको आप मिला देंगे, जब इसको आप मिलाएंगे तो यहां पर अच से हीन है, जब ये हम कभी कभी पढ़ते हैं अच्छीनम परेण संयोज्यम, कहते हैं कि नहीं कहते, मतलब व्यंजन, व्यंजन अर्धमात्रिक है, इसमें स्वर आ जाता लेकिन ऑलरेडी स्वर इसमें लगा हुआ है। अब इसको क्या कर देंगे, ये सीधे बन जाएगा वृक्षाल लघुडम, ये बन गया आपका। परीक्षा में इतना रट लेना दोस्त की वृक्षाल लघुडम का संधि विच्छेद वृक्षात धन लघुडम होता है, किस सूत्र से बना, तोरली से। तद्धन लय किससे बना, तोरली से। दो उदाहरण, एक उदाहरण और दिया है कि न के स्थान पर ल अनुनासिक अर्थात ल होता है, जैसे विद्वान धन लिखति, विद्वान धन लिखति। यहां देखिए एक उदाहरण और है, कौन सा, विद्वान
विद्वान धन लिखति आया। चलें, विद्वान धन लिखति है। अब विद्वान धन लिखत का नियम देखिएगा, विद्वान धन लिखति है। अब इसको आपको देखना है। अब देखिए ये तोरली का नियम यहां पर लगाइए। कभी कभी आप 2 बार 3 बार पढ़िए तो फिर सूत्र को मत पढ़िए, आप अपने दिमाग में बैठाइए कि सूत्र क्या कहता है। ये त वर्ग का है कि नहीं, ता था दा धा न है कि नहीं है, ता था दा धा न है। अब न के बाद ल आया, तोरली काम कर गया। यही तो कहता है त वर्ग के बाद ल आए तो उस ल का ल हो जाए, ऐसा कहना अपने भाषा में। उन्होंने लिखा कि उसी वर्ग का ल हो जाए, तो उसको कैसे समझोगे। त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाए, अपने से परिभाषा बना लिया करो, है ना। जब आप जानकार हो जाओगे तो अपने मन से परिभाषा मानी जाती है, मतलब आप समझ सकते हो। थॉट को समझ लेना, भले न व्यक्त कर पाना किताबे के अनुसार, लेकिन समझ गए हो तब भी है तो आपकी बहादुरी है। विद्वान धन लिखति। अब यार ये बताओ कि यहां पर हम विद्वान की जगह क्या करें, विद्वान की जगह क्या करें। तो आपका ये कहते हैं, देखिए नीचे लिखे हैं न के स्थान पर ल अनुनासिक अर्थात ल होता है। अब यहां बात फंसी, बात क्या फंसी देखो। जैसे तत् धन लयः, ठीक, इसके बाद पहले कौन सा था, वृक्षात धन लघुडम। ठीक है। अब त वर्ग के बाद ल आया, लेकिन यह त वर्ग अनुनासिक का नहीं था, त वर्ग अनुनासिक का नहीं था। ये तथा दधा न, ये त दंत है, लृतुलसा नाम दंता, ये त वर्ग है लेकिन अनुनासिक का नहीं है। हम भले इसके स्थान पर ल कर देते थे, लेकिन यहां सवाल खड़ा है कि ये न अनुनासिक का है। अब न के स्थान पर आप ल कैसे उतार दोगे, क्योंकि ये न अनुनासिक का है, तो अनुनासिक के स्थान पर अनुनासिक ही चलेगा ना, नियम के खिलाफ नहीं चल सकते व्याकरण में। तो वो क्या कहता है, आप यवला दुधा याद करो, अभी जो बताया था, य व ला, यवला दुधा, मतलब य व ल एक प्रकार के नहीं होते, 2 प्रकार के होते हैं। मतलब एक ये होते हैं और आपका एक य, एक व और एक ल, मतलब आप इस पे अनुस्वार ऊपर लगा दोगे, य व ल ना, यवला दुधा। जैसे आप कहते हो आ 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार का होता है, उ 18 प्रकार का होता है, ठीक उसी प्रकार से अब ये यवला दुधा। अब देखो, अब मिलाओ आपको, चलें। अब देखिए विद्वान धन लिखति था, तो ये न अनुनासिक का था, हम इसको कौन सा वर्ण लेके आएंगे, एक य, एक व, एक ल। तो अब ल जब अनुनासिक, चलो ठीक है। अब इनमें से य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इचु ऐसा नाम तालु। व का उच्चारण स्थान क्या है, वोष्ठ, दंतोष्ठ। और ल का तालु। जब ये तालु है, लेतुलसा नाम दंता, तालु यह भी है, तालु नासिका है, तालु तो है, तो ल को उठा लाया, ये तालु नासिका यह भी है। अब गाड़ी आपकी चल देगी, तो बन जाएगा विद्वाल, विद्वाल धन लिखति, ये बन गया। अब बन गया तो आप इसको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, विद्वान, विद्वान लिखति, क्या हो जाएगा, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, ऐसा बन जाएगा। मतलब है किससे बना, यह तोरली सूत्र से बना।
किससे बना? तोरली सूत्र से आपका बन गया विद्वान लिखति तत् धन लयः तल्लयः, और वृक्षात धन लघुडम आपका बन गया वृक्षात लघुडम। तो इस तरह से आपका आप समझ लेना और अच्छे से इतना ही पढ़ना, इतना ही अभी पढ़ना परीक्षा के, ताकि इससे थोड़ा सा गूढ़ पूछे तो आप बंद कर देना। इसके बाद आगे आपको उदय अस्ता स्तंभ्यो पूर्वस्य सूत्र पढ़ाएंगे, इस अगला वाला सूत्र पढ़ाएंगे क्योंकि वह सूत्र थोड़ा बड़ा है और कल अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद।